कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर की ये ऊंची ऊंची इमारतें, ये लंबे चौड़े पुल और ये घर इतने मजबूत कैसे रहते हैं? इसका राज छिपा है कंक्रीट में और उन नियमों में जो इसे कंट्रोल करते हैं। और अब भारत में यही नियम एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रहे हैं। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि ये हमारे भविष्य के लिए क्या मायने रखता है। देखिए, ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है। इसे लागू कर रहा है भारतीय मानक ब्यूरो यानी बीआईएस। यही वो संस्था है जो ये तय करती है कि हमारी इमारतें सुरक्षित और भरोसेमंद हों। लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई 20 साल से भी ज्यादा हो गए, तो अब अचानक से कंक्रीट जैसे बेसिक मटेरियल के नियम बदलने की जरूरत क्यों पड़ गई? कंक्रीट तो कंक्रीट है ना? खैर, इसका जवाब हमारी बदलती टेक्नोलॉजी, सेफ्टी की बढ़ती जरूरतों और भविष्य के बारे में हमारी नई सोच में छिपा है। आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये कोड यहाँ तक पहुंचा कैसे और इस बड़े बदलाव की आखिर जरूरत पड़ी ही क्यों। IS 456 कोड का सफर भी बड़ा दिलचस्प रहा है। ये 1953 में शुरू हुआ, फिर 1978 में इसने लिमिट स्टेट डिजाइन को अपनाया, जो एक बड़ा कदम था। साल 2000 में ड्यूरेबिलिटी यानी टिकाऊपन पर फोकस किया गया। हर बार के बदलाव ने इंजीनियरिंग को आगे बढ़ाया है, पर ये जो 2025 का प्रस्तावित संशोधन है, ये शायद अब तक का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी बदलाव है। तो इस नए ड्राफ्ट में ऐसा क्या है? बात यह है कि ये सिर्फ कुछ नियम नहीं बदल रहा, ये डिजाइन करने के पूरे तरीके को, उसकी पूरी सोच को बदल रहा है। देखिए, पहले क्या होता था, डिजाइनर 3 मुख्य चीजों पर ध्यान देते थे: सेफ्टी, सर्विसिबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी। लेकिन नया कोड इसमें 3 और क्राइटेरिया जोड़ रहा है, यानी अब कुल मिलाकर 6 मानदंडों पर डिजाइन को परखा जाएगा। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। पहला नया क्राइटेरिया है मजबूती यानी रोबस्टनेस। अब इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में कहें तो एक बिल्डिंग ऐसी होनी चाहिए जो आग या किसी टक्कर जैसी अचानक आई मुसीबत को झेल सके, और ऐसा न हो कि एक जगह असर हो और पूरी बिल्डिंग ढह जाए। ये एक तरह से एक्सीडेंट्स के खिलाफ सेफ्टी कवच है। दूसरा है अखंडता यानी इंटेग्रिटी। जरा सोचिए, अगर किसी इमारत का एक पिलर फेल हो जाए तो क्या पूरी इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह जानी चाहिए? बिल्कुल नहीं। इंटेग्रिटी यही सुनिश्चित करती है कि भार आसपास के दूसरे हिस्सों में बढ़ जाए, ताकि एक छोटी सी नाकामी एक बड़ी तबाही न बन जाए। और तीसरा नया क्राइटेरिया है पुनर्स्थापनीयता यानी रिस्टोरेबिलिटी। ये एक बहुत ही मॉडर्न सोच है। ये सिर्फ बिल्डिंग बनाने के बारे में नहीं है, ये इस बारे में भी है कि अगर भूकंप जैसी किसी घटना में उसे नुकसान पहुंचता है तो क्या उसकी मरम्मत आसानी से हो सकती है। ये बिल्डिंग की पूरी लाइफ साइकिल पर ध्यान देता है। इस बदलाव को एक एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए पुराना कोड एक कार के मैकेनिक जैसा था, जो सिर्फ इंजन चेक करता था, यानी सिर्फ बिल्डिंग की ताकत। लेकिन नया कोड एक फुल सर्विस चेकअप जैसा है, जो ताकत, आराम, सेफ्टी और यहाँ तक कि मरम्मत की क्षमता भी जांचता है। मतलब एक बहुत ही कंप्लीट अप्रोच है। तो ये सब एक साथ काम कैसे करते हैं? ये एक क्लोज्ड लूप प्रक्रिया है। डिजाइनर पहले ताकत के लिए डिजाइन करते हैं, फिर सर्विसिबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी चेक करते हैं। लेकिन अब खासकर बड़ी और जरूरी इमारतों के लिए उन्हें मजबूती, अखंडता और पुनर्स्थापनीयता को भी चेक करना होगा। इससे एक ज्यादा सेफ और लचीली इमारत बनाना मुमकिन होगा। तो चलिए अब जरा और गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि इस ड्राफ्ट में असल में क्या-क्या प्रैक्टिकल बदलाव हैं। सबसे बड़े बदलावों में से एक है इसका दायरा। जो पुराना कोड था वो सिर्फ प्लेन और रीइंफोर्स्ड कंक्रीट को कवर करता था, लेकिन ये नया ड्राफ्ट इसमें प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट को भी शामिल कर रहा है। और ये बहुत बड़ा कदम है। इसका मतलब ये है कि अब पुलों और बड़ी बिल्डिंग्स में इस्तेमाल होने वाला प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट भी इसी मेन कोड का हिस्सा होगा। इससे डिजाइनर्स के लिए एक सिंगल यूनिफाइड रूल बुक बन जाएगी। बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके अलावा भी कई मॉडर्न अपडेट्स हैं, जैसे नया कोड हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट और स्टील को ध्यान में रखता है, डिजाइन सर्विस लाइफ के कॉन्सेप्ट को ठीक से डिफाइन करता है और आग से सुरक्षा के लिए बेहतर नियम भी देता है। तो इन सभी टेक्निकल बदलावों का हम सब पर क्या असर होगा? ये हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? देखिए, इंजीनियर्स के लिए इसका मतलब है एक ज्यादा मजबूत और बेहतर डिजाइन प्रोसेस,
डेवलपर्स और मालिकों के लिए इसका मतलब है कि अब वो इमारतों को सिर्फ लागत नहीं बल्कि उनकी लॉन्ग टर्म वैल्यू के हिसाब से देखेंगे। और सबसे जरूरी, आम जनता के लिए इसका मतलब है ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा टिकने वाली इमारतें और इंफ्रास्ट्रक्चर। एक जरूरी बात याद रखने वाली है कि ये अभी एक ड्राफ्ट है। इस पर पब्लिक कमेंट्स के लिए आखिरी तारीख 31 जनवरी 2025 है। ये इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स के लिए एक मौका है कि वो इस ऐतिहासिक बदलाव में अपनी राय दे सकें। आखिर में ये कोड एक बुनियादी सवाल खड़ा करता है, क्या हम सिर्फ आज के लिए निर्माण कर रहे हैं या आने वाली पीढ़ियों के लिए? ये नया कोड ये पक्का करने की एक कोशिश है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ज्यादा सुरक्षित और एक ज्यादा लचीला भारत बना सकें।